आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलने वाले हैं जिसमें लगातार वृद्धि होने के बाद या लगातार कमी होने के बाद या एक बार वृद्धि एक बार कमी होने के बाद नेक्स्ट बार वृद्धि होने के बाद यदि कोई फाइनल वैल्यू दी हुई हो तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जैसे कहीं किसी वस्तु का निर्माण पहली बार x% लाभ हुआ, दूसरी बार y% लाभ हुआ, फिर z% लाभ हुआ। ए ने बी को x% लाभ पर बेचा, बी ने वाई को y% लाभ पर, सी ने जेड को z% लाभ पर। ऐसे लाभ पर लाभ, लाभ पर लाभ कमाते हुए आगे दी हैं। सबसे पहली बात तो अपन ये समझते हैं कि लाभ जब भी कोई व्यक्ति कमाता है तो x% का यदि लाभ कमाएगा तो सीपी 100 x% के लाभ पर एसपी 110 हो जाता है या 100 प्लस x हो जाता है। तो उसी तरीके से हम लिखते हैं कि पहले स्टार्टिंग जो प्राइस थी, मान लो स्टार्टिंग जो प्राइस थी, स्टार्टिंग जो भी प्राइस थी उसको यदि मान लो मैंने पी मान लिया, पहली बार x% बढ़ा तो लिखते हो 100 प्लस एक्स। फिर ध्यान दो, देखो y% बढ़ा तो जो हो गया उस पर y% बढ़ेगा तो आप लिखोगे 100 प्लस वाई। फिर जो हो गया उस पर z% बढ़ा तो उस पर लिखोगे 100 प्लस जेड। तो इस तरीके से बातें जो है आप लिखते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों कि जैसे क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा देखो मेरे साथ साथ कि एक वस्तु का उत्पादक यानी जो मैन्युफैक्चर्ड है वो 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 60% लाभ कमाता है, और खुदरा विक्रेता रिटेलर जो है 40% लाभ कमाता है, और खुदरा विक्रेता इसको 616 रुपए में बेच देता है। तो वस्तु का यदि प्राइस पी मान लें तो मैन्युफैक्चरर ने 10% लाभ के साथ 110% में बेचा होगा, रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर ने 60% लाभ के साथ 160% में बेचा होगा, और खुदरा विक्रेता ने 40% लाभ के साथ 140% में बेचा होगा। तो ये मेरे पास बन गया 616। बोलो ठीक है क्या बात। इस तरीके से उसने ए ने बी को बेचा होगा, बी ने सी को बेचा होगा और सी ने डी को बेचा होगा, और वो 616 में है। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि कोई भी संख्या को 10% बढ़ाओ तो 10 से 11 लिख लो। 10% का मतलब आपको पता है ना, 10% का मतलब सबको पता है ना 1/10 होता है, और 1/10 अधिक करना है तो 10 से 1 अधिक करना है तो 11। फिर चेंज पर चेंज है तो इसी को आगे लिख लो। 60% कितना होता है, 3/5। 5 से जब भी अधिक करना है बढ़ा के लिखो, कम करना है माइनस करके। और खुदरा विक्रेता 40%, तो 40% को जब आप सोल्व करेंगे तो 40% होता है 2/5, और 40% 2/5 होता है 5 से वस्तु हो जाएगी 7। तो आप बोलेंगे पहले आपकी वस्तु थी 250, 25 और 250 की, अब आपकी वस्तु होगी 56 इंटू 11 616, और 616 की वैल्यू क्वेश्चन में 616 दे रखी है, तो बताओ 250 की वैल्यू 250 हो जाएगी क्या। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, बस शर्त ये है आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं चीजों को करना चाहता हूं। ठीक है, बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो पहला तरीका आपको मैं सिखा देता हूं। x रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर 120% में बेचेगा। 32% लाभ कमाता है अगला व्यक्ति तो 132% में बेचेगा। फिर जो भी खरीदा उसमें 25% का लाभ कमाता है तो 125% में बेचेगा। यह आपका देसी वाला तरीका है, देसी पीने वाला नहीं, देसी करने का तरीका है, देसी क्वेश्चन करने का तरीका है, क्वेश्चन करने का ये देसी तरीका आपका। तो चीजों को समझ पा रहे हो आप, नहीं समझ पा रहे बताओ। अब अपन अपने तरीके से करते हैं इसको, अपने तरीके से कैसे करते हैं ध्यान दो।
20% लाभ कमाया तो आप बोलेंगे 5 की वस्तु 6 में दी होगी। 20% का मतलब 1/5 ही तो होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 की वस्तु पे 1 लाभ के साथ 6 में दी होगी। बोलो यस या नो। थोक विक्रेता 32% लाभ कमाता है। 32% लाभ का मतलब 32% को जब आप सोल्व करेंगे तो 32/100 लिखेंगे और 4 से काट दें तो 8 चौक 32 और 100 को 4 से काटें तो 25। तो आप बोलेंगे 25 की वस्तु 8 लाभ पर 33 में दी होगी। बोलो यस या नो। और खुदरा विक्रेता 25% का लाभ कमाता है। 25% 1/4 तो 4 की वस्तु 5 में देता है। ध्यान दो, 5 से 5 काट देंगे, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 100 और ये मेरा बन जाएगा 36 18 और 190। बोलो बात समझ आई क्या। और ऐसा मेरे प्यारे साथियों तो 198 की वैल्यू 7920 है। 198 की वैल्यू 17920 है। तो 19 चौक 76, 4 बार गुणा कर दो, 40 हो गई। इसकी वैल्यू ये तो 1 की वैल्यू 40, 100 की वैल्यू भी 40 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप बोलेंगे सर 4000 आंसर हो जाएगा। और 4000 आपका ऑप्शन है ए। एक और बेहतरीन हिस्सा क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का हम डायरेक्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट। 60% का मतलब होता है वही 3/5, तो 5 की वस्तु 8 में। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 की वस्तु 5 में। 15% का मतलब होता है 3/20, तो 20 की वस्तु 23 में। क्या किया, सबको समझ आया क्या। 5 से 5 उड़ा दो, 4 दूनी 8 से 8 उड़ा दो, रेशियो आ जाएगा 10:23। क्या किया, 5 की वस्तु 8 में दी, 4 की वस्तु 5 में दी, तो फाइनली हम बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने 10 में बनाई थी और रिटेलर ने 23 में बेची और 23 की वैल्यू 69 है। तो इसका 3 गुना है। तो मेरे प्यारे साथियों 10 का 3 गुना, और 10 का 3 गुना जो है वो 30 होता है। तो आप आंसर लगा देंगे बी। ठीक है, चलिए देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्या एक सेना ने 10% सिपाही युद्ध में खो दिए, शेष का 10% बीमारी से मर गए और शेष का 10% जो है असमर्थ है, तो बताओ टोटल सिपाही 72900 रहे हैं, तो आरंभ में कितने थे। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 के बचे 9, फिर 10 के कितने बचे 9, फिर 10 के कितने बचे 9, तो बोलेंगे टोटल 1000 थे और अब बचे 729। 729 की वैल्यू 72900 है, तो इसका 100 गुणा है तो सीधा ही कह देंगे इसका 100 गुणा 100 और ये 3 जीरो, तो आंसर बोलो सी हो जाएगा क्या। बोलिएगा आंसर ठीक है क्या। या देखो आप बेसिक से देसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो कह सकते हैं टोटल सिपाही थे एक्स, 10% युद्ध में शहीद हो गए, 90% बचे, जो बचे उनका 10% बीमार हो गए तो 90% बचे, और जो बचे उनका 10% जो है असमर्थ हैं युद्ध करने के लिए, फिर 10% कम कर दो, 100 में से 10% कम, और ये 72900 दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम में कहीं आए हुए हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं ये रूटीन किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी एसएससी में, रेलवे में, जीडी में, दिल्ली पुलिस में कहीं ना कहीं जरूर मिलते हैं। इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक्स तो ठीक होगा ही होगा, और भी बहुत सारी चीजें जब आप एग्जाम देने जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का मिल जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। क्या एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% घर के किराए पर, शेष का 20%, शेष का 20%
शिक्षा पर और शेष का 25% अन्य खर्चों पर खर्च करें और लास्ट में 3645 रुपए बचते हैं। क्या कहा? यदि मान लें 10% खर्च कर दिए तो 10 में से 9 बचे, 20% 1/5 तो 5 में से 4 बचे, 25% खर्च किए तो 4 में से 1 खर्च किया 3 बचे। इस तरीके से वैल्यू होगी। तो ये बना 50 और ये बना 27 और 27 की वैल्यू 3645 है। 3645 है तो 50 की वैल्यू क्या होगी? 27 से काटो, 27 से कम 27, बच गया 9 और 4 27 81, बच गया 13, 27 5 135। 50 को 135 से यदि गुणा कर दें तो 13 5 65 और 25 का 2 67, तो 6750 आपका फाइनल आंसर हो जाता है। क्या आप इस बात को समझ पाए, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए एक जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये होमवर्क के लिए दिया गया है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। और यहाँ ध्यान दो, देखो थोड़ा सही 2/3 ये ध्यान रखना है। और परसेंटेज से रिलेटेड और डिटेल में ये तो कॉन्सेप्ट है, और आप कोई एसएससी या सीडीएस या रेलवे के लिए पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हो, मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे भी जाके आप अपने मैथ्स पढ़ सकते। थैंक यू, धन्यवाद।